महेंद्रगढ़ जिले के किसान विजेंद्र सिंह ने अरब कंट्री के पेड़ खजूर को अपने गांव के खेत में मेहनत में कर्मठता परिचय दिया। दक्षिणी हरियाणा की रेतीली जमीन में खजूर के 62 पेड़ लगाकर खजूर की खेती और फल बराबर ले रहा है किसान। किसान विजेंद्र सिंह ने 16 साल तक भारतीय सेवा में अपनी सेवा दी। उसके बाद शिक्षा विभाग में 16 वर्षों तक बतौर प्राध्यापक के रूप में बच्चों को पढ़ाकर उनके उज्जवल भविष्य को बनाया। 5 साल से सेवानिवृत्त होने के बाद अपने 1.5 एकड़ के फार्म गोवानी में खजूर के पेड़ लगाकर खजूर की खेती और खजूर के फल प्राप्त कर रहे हैं। इनको देखने के लिए आसपास के किसानों और लोग आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि मेहनत में लगातार कर्मठता के बल पर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इस कार्य में उसका छोटा बेटा विशेष सहयोग कर रहा है, जिस कारण से वो खजूर की खेती कर पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मनोज बुलान एमकेबी दस्तक के लिए। आज हम आपको एक ऐसी चीज दिखाना चाहेंगे जो एक ऐसा किसान है जिसने अरब कंट्री का एक पौधा है, उसको हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ जिले के गुवानी गांव में उगा दिया है। ऐसा ही एक किसान है जो विजेंद्र किसान जी हैं, जिन्होंने पहले भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी, उसके बाद अध्यापन किया उन्होंने, और सेवानिवृत्ति के बाद पूरा एक समर्पित भाव से खेती कर रहे हैं। खेती भी एक अलग तरीके से कर रहे हैं। जो रेगिस्तानी एक पौधा है, जो खजूर का पेड़ है, उसको यहाँ दक्षिणी हरियाणा के गांव में उगा दिया है और उसको लोग देखने के लिए आ रहे हैं। एक पेड़ नहीं, उन्होंने करीब 64 पेड़ लगाए, उसमें से 62 पेड़ आज फल देने शुरू कर दिए हैं। इस खास विस्तृत रिपोर्ट में आप देखते रहिए। मैं विजेंद्र सिंह, गांव गुवानी, भूतपूर्व सैनिक और शिक्षा विभाग हरियाणा से प्राध्यापक के तौर पर रिटायर हुआ हूँ। जी, आप बागवानी कब से कर रहे हैं? वैसे तो हम कृषक हैं, किसान हैं, परंतु अब रिटायर होने के बाद मैंने सोचा भाई अब क्या करेंगे, खाली समय में समय पास करने के लिए हमने बागवानी विभाग 2021 से शुरू किए। आपने खजूर की फसल लगाई हुई है, सिर्फ खजूर का ही विचार कैसे आया आपके दिमाग? खजूर का विचार जब हम ये टीवी वगैरह और ये मोबाइल वगैरह देखते थे, इनमें वैसे तो ये पौधा है, ये अरब कंट्रीज का है, वो रेगिस्तानी पौधा बोला जाता है। वहाँ पर 2-3 प्रकार के खजूर लगते हैं। तो हमारा उसको देखने का बाद ये दिल में आया क्यों ना इसे हम हमारे यहाँ लगाएं। तो हमने यहाँ पर भी पता किया। तो वैसे मैं बीकानेर वगैरह क्षेत्र में घुमा भी हूँ, वहाँ पर भी कुछ ये पौधे देखे थे। तो अभी फिर मैंने यहाँ संपर्क किया हमारे उपवन विभाग से। तो उपवन विभाग के अधिकारियों ने कहा बोले जी आप लगा सकते हो, हम आपको सब्सिडी भी देंगे। लेकिन सब्सिडी तो देंगे, लेकिन ये तो रेगिस्तान का फल है जहाँ पे बारिश नहीं होती है। देखो, हमारा दक्षिणी हरियाणा को राजस्थान से लगता हुआ मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है और हमारी भूमि है वो भी कोई इतनी ज्यादा सख्त नहीं है, दोमट मिट्टी है। तो इसलिए यहाँ पर ये पौधा लग सकता है और हमने लगाया है। आपके सामने ये 4 साल के पौधे हैं और आपके सामने कितनी अच्छी ग्रोथ कर रखी है। आपने कितने क्षेत्र में ये बाग लगाया है? मैंने 1.25 एकड़ में ये बाग लगा रखे है। कितने बाई कितना गैप है पौधों का? ये 20 का है, 20 बाई 20 का। इनमें भी कोई वैरायटी होती है क्या? हाँ, वैरायटी होती है, 2 प्रकार की वैरायटी है। हमने ब्रह्मी लगा रखी है। ब्रह्मी लगा रखी है। कितने पौधे हैं सर? ये 64 पौधे हमने लगाए थे, जिसमें 2 पौधे हमारे खराब हो गए। तो काफी महंगा पौधा होगा ये जी। 4000 रुपए का एक पौधा हमने वहां से लाए थे, जोधपुर से। कोई बागवानी विभाग की तरफ से कोई सब्सिडी का योजना? हाँ, सब्सिडी 50% बागवानी विभाग ने हमें सब्सिडी दे दी जी। पानी की कितनी जरूरत होती है इस पौधे? पानी की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है। यानी कि साल में कितने पानी की जरूरत? नहीं, पानी तो वैसे बस जो गर्मी का सीजन होता है, खासकर मई और जून में तो पानी की जरूरत होती है। 8-10 दिन में एक बार पानी लगा दें, तब का सिस्टम से वो काम चल जाता है। क्या कुछ खास देखभाल करनी होती है इस फल की? देखभाल तो ये नड़ाई गुड़ाई है और बस खाद पानी, और कोई खास इसकी कोई देखभाल की आवश्यकता नहीं है जी। फल कितने साल बाद में आने शुरू होते हैं? फल इसके 4 साल, नेट 4 साल के बाद। जैसे कि अभी आपके पहली बार फल लगे थे, कौन से महीने में इसका फल लगता है? इसका फरवरी में इसमें फल आना शुरू हो जाता है जी। फल आने के बाद फिर उसको नर मादा को मिलाया जाता है। यानी कि नर पेड़ अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं। हाँ, 5 पेड़ हैं, वो यहाँ पर नर पेड़ है। अच्छा। हाँ, उनसे जो वो निकलता है पाउडर टाइप का, उसको हम रख कर उसको फिर दूसरे पौधों में उसको मिलाप करते हैं। उसके बाद फिर ये इसमें क्या है, फ्रूट बनता है। फल कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये फल 2 महीने में तैयार होता है।
तो जब फूल आने से फल तैयार होने तक क्या कुछ देखभाल करनी होती है, क्या कुछ ध्यान रखना होता है? इसको एक तो जानवरों से थोड़ा बचाना पड़ता है। जी। अब जानवर टाच मार देते हैं इसमें। हाँ 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 वो तो उसके बाद वैसे तो बारिश कर अपने यहाँ अप्रैल मई में होती नहीं, अपने जुलाई में होती है। जुलाई में होती है। हाँ। तब तक इसमें कोई जरूरत नहीं। वैसे इसको फल को वर्षा से बचाने के लिए, पानी से बचाने के लिए इसके ऊपर एक पॉलीथीन का प्रयोग किया जाना जरूरी है। क्वालिटी बनाए रखने क्वालिटी बनाने के लिए और उसको बचाए रखने के लिए पॉलीथीन बहुत जरूरी है। अच्छा, बारिश अगर लग गई, बेमौसम बारिश हो गई और बारिश लग गई तो क्या नुकसान होगा? वैसे तो एक दो बारिश से तो कुछ नुकसान होता नहीं, लगातार बारिश होती है उससे ज्यादा नुकसान होता है। जी। जैसे आपने फल तैयार कर लिया, उसके बाद में बेचने का क्या कुछ है, कहाँ बेचे? बेचने का तो सबसे बड़ी किसान की हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा दुख यही है, अगर हमें को मंडी नहीं मिलती है। जी। सब्जी हम लगाते हैं, सब्जी के हमें सही ढंग से भाव नहीं मिलते। फ्रूट लगाते हैं, फल लगाते हैं, उसके सही ढंग, क्योंकि मंडी मिलती ही नहीं है। अब हमने जो खजूर लगाया, यहाँ पे कोई लेने वाला नहीं, तो उसको ले लेकर हम गांव में घूमते हैं, गांव में घूम कर हमने फलों की बिक्री की है। तो इसलिए हमें कोई ज्यादा फायदा इससे मिला नहीं। तो क्या कुछ रेट आपका बिक पाया? हमने तो 100 रुपये बेचे थे। लगभग कितना फल लगा? ये करीब 10 क्विंटल फल लगा था। 10 क्विंटल, हाँ। 64 पेड़ों के। हाँ। तो एवरेज आपको नहीं लगता कि कम आई है? नहीं, आपकी बात पहली बार आए थे छोटे पौधे, आपकी बात ज्यादा आएंगे, क्यों पहली बार होता है तो कोई भी किसी भी उस पेड़ पर जो पहली बार आता है तो वो तो सबको पता है कम आएगा। और जो जो उम्र बढ़ती जाएगी, जो जो उसका फल ज्यादा आता जाएगा। जी। पानी का क्या कुछ सिस्टम रखते हैं? ड्रिप सिस्टम से करते हैं, फ्लड इरिगेशन से करते हैं, कैसे? नहीं, हमने ड्रिप लगा रखी है इसके। ड्रिप सिस्टम। और साथ में आपने नींबू के भी लगा रखे हैं? हाँ, इनके साथ साथ जो खाली जगह थी उसमें मैंने सोचा कि ये खाली जगह है तो क्यों ना इससे नींबू का लगाया जाए ताकि दोहरा मुनाफा हो सके। नींबू के कितने पेड़ लगाए आप? नींबू के 50 पेड़ लगाए। कौन सी वैरायटी है? ये वैरायटी है कागजी नींबू बोलते हैं इसे, सदाबहार वैरायटी। हाँ, कुमकाट है ना? हाँ, कुमकाट वैरायटी। काफी अच्छे फल लगे हुए हैं। हाँ। कहाँ सेल कर रहे हैं? ये नींबू काफी नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं। मंडी में तो अच्छी डिमांड होनी चाहिए। डिमांड सीजन है। बिल्कुल नहीं हो रही मंडी के अंदर। अब की बात काफी नुकसान हुआ, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ। पेड़ लदे हुए हैं नींबुओं से, तो आगे क्या कुछ करने वाले हो इनका? अब देखते हैं क्या होता है। अब लेंगे ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, फिर तोड़ कर हम तो ऐसे ही डालेंगे या पशुओं को डालेंगे, क्योंकि गर्मी के सीजन तक तो चलेंगे नहीं। हाँ, अब इनको हम पशुओं को डालेंगे या बाहर फेंकना पड़ेगा। ये इसलिए कर रहे हैं ना, हमें तब की बार हमें काफी नुकसान हुआ है। इसलिए सरकार से हम निवेदन यही तो कर रहे हैं कि किसानों को इसके अर्जाना दिया जाए, भरपाई पूरी की जाए, फिर किसान कैसे करेगा। जिस तरह से मेरी फसल मेरा ब्यौरा होता है, उसमें गेहूं सरसों का जो नुकसान होता है फसल का, वो सरकार देती है उसका मुआवजा। इस तरह से बागवानी में नहीं है क्या? नहीं, बागवानी में किसी प्रकार का मुआवजा नहीं देते। दूसरा ये तो खजूर लगा दिए, पर खजूर की इन्होंने बीमा भी नहीं कर रहे। अच्छा। नहीं, नींबू का बीमा कर रहे हैं। हम तो खजूर का बीमा के लिए काफी घूमते रहे, परंतु बीमा कर नहीं रहे। साथ साथ में आपने गेहूं की बिजाई कर रखी है। ये किस तरह से बिजाई कर रहे हो? क्या वैरायटी है? कैसे आप तैयार कर रहे हो, थोड़ा बताओ। ये जो बीच में हमने 2 मोड़े इसके ट्रैक्टर के गेहूं लगा रखे। ये बिल्कुल जो गेहूं है पिछले साल मैंने किए थे। अब की बार पिछले साल जो आपके सामने खेत है, इसमें 25 मन गेहूं हो गए, मेरी 1 टन की फुल हो गई थी। और कोई किसी प्रकार का खाद, वो जो रासायनिक खाद और दवाई का मैं प्रयोग नहीं करता। मैंने सिर्फ देसी खाद डाल रखा है और इसकी निराई गुड़ाई करता हूँ बस। ये सेल्फ यूज के लिए? ये सेल्फ बस, हाँ, अपने घर के यूज के लिए इतना 20-25 मन हो जाता है, सेल्फ यूज के लिए होता जी। जैसे कि आप गेहूं की फसल में तो 4-5 पानी तो देने ही होंगे कम से कम। हाँ, गेहूं के लिए 5 पानी, कम से कम 5 तो खजूर पे नुकसान नहीं करेंगे ज्यादा पानी देने की वजह से? नहीं ज्यादा, इसलिए हमने ये टपका विधि वाले वो फारे, छोटे फारे लगा रखे, मिनी स्प्रिंग लगा रखे जी। आपने कुछ अलग अलग पौधे भी लगा रखे हैं, अलग अलग वैरायटी? वो घर के लिए मैंने अलग अलग, जैसे संतरा के वो लगा रखे हैं, कुछ अनार के 2-3 पौधे हैं, कुछ आम के हैं, कुछ उसके अमरूद के हैं, बेरी के अच्छे पौधे हैं। अमरूद के भी अच्छे पौधे, फल 2-3 पेड़ हैं अच्छे जी। जैसे कि सेना में डिसिप्लिन का तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो इस खेती में? ऐसा है, सेना टिक ही रही है अनुशासन से। जी। जिस दिन अनुशासन भंग हो जाएगा उसी प्रकार सेना खत्म हो जाएगी।
सेना के अंदर जो अनुशासन होता है और एक सैनिक का अनुशासन होता है। आपने देखा होगा जो सैनिक सेना से रिटायर होकर आ जाता है उस गांव के अनुशासन, उसका रहना सहना औरों से अलग होता है, उसका ढंग अलग होता है, खेती करने का ढंग उसका अलग होता है। तो ये सब कार्य अनुशासन से समय पर करता है। जी आपकी जैसे कि बागवानी में क्या कुछ दिनचर्या होती है, किस तरह से आप संभालते हैं? ऐसा सुबह हम उठते हैं और सुबह हम 1 घंटा में मॉर्निंग में आ जाता हूँ जी। तो यहाँ पर कुछ लड़ाई गुड़ाई होती है वो कर जाते हैं, उसके बाद फिर घर जाकर फिर दोबारा खाना खाने के बाद फिर घंटा 2 घंटा फिर कर जाते हैं। परिवार की तरफ से कोई सहयोग? नहीं, परिवार की तरफ से तो छोटा लड़का है, अच्छा काम करता है, वो बड़ा मेहनती है, उसी की भी मेहनत काफी है, सारी चारदीवारी वगैरह ये और उसने की है और यहाँ तक भी जो भी ये रुपाई की है वो उस लड़के ने स्वयं की है जी। हाँ। और अभी हमें ट्यूबवेल, यहाँ पानी थोड़ा हल्का था तो हम ट्यूबवेल दूसरे वहाँ से गांव के पल्ली तरफ से लाए हैं, वो अच्छा पानी है वहाँ से, तो ये सारे पंप वगैरह सब उसी का काम है। बड़ा मेहनती लड़का है, उसने सारा काम उसने कर रखा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि बागवानी करके एक किसान अच्छी इनकम ले सकता है? हाँ, सरकार की भी यही सोच है कि भाई किसानों की उन्नति हो, और किसानों की उन्नति के लिए क्या है, परंपरागत खेती है, इसके स्थान पर हम बागवानी की तरफ अगर ज्यादा अग्रसर होंगे तो ज्यादा मुनाफा मिलेगा। सरकार की तो यही है और किसान भी चाहता है कि उसको मुनाफा ज्यादा मिले, क्योंकि जो थी वो कम हो गई। पहले 1 एकड़ होती, 5 एकड़ थी, अब 2 हो गई, अब 1-1.5 एकड़ है, उसके अंदर जमींदार क्या करेगा, क्या पैदा लेगा। इसलिए बागवानी करके वो कुछ अपना गुजारा करना चाहता है, परंतु कभी क्या है, मौसम की मार आती है, कभी भाव नहीं आता है, इसलिए बेचारे किसान को दुखी होना पड़ता है, उसको पूरा लाभ नहीं मिलता।